नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गोल्डन बुक समरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके पैसे को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। डैनियल क्रॉसबी की धन का नियम। यह कोई आम वित्तीय सलाह वाली किताब नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान, इतिहास और व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक शानदार संगम है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे कार्य करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वित्तीय सफलता केवल निवेश रणनीतियों या बाजार के ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह काफी हद तक आपकी अपनी सोच और व्यवहार पर आधारित होती है। डैनियल क्रॉसबी अपनी इस अद्भुत किताब में इसी बात पर जोर देते हैं। तो चलिए, अगले कुछ मिनट में हम इस किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण नियमों और अवधारणाओं पर गहराई से नजर डालते हैं, जो आपको न केवल बेहतर निवेशक बनने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक अधिक समझदार और जागरूक वित्तीय निर्णय लेने वाला व्यक्ति भी बनाएंगे। क्यों यह किताब आपके लिए महत्वपूर्ण है? आज के दौर में जहां वित्तीय जानकारी की बाढ़ सी आ गई है, अक्सर हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। धन का नियम हमें इस शोर शराबे से परे देखने और उन मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियों को समझने में मदद करती है जो अक्सर हमारे वित्तीय लक्ष्यों के आड़े आती हैं। क्रॉसबी हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं, पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रभाव हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को प्रभावित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनसे कैसे निपटा जाए। यह किताब आपको एक ऐसी मानसिक तैयारी देती है जो वित्तीय बाजारों के उतार चढ़ाव के बावजूद आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। धन के नियम। यह किताब कुछ महत्वपूर्ण नियमों के इर्द गिर्द घूमती है जो धन के मनोविज्ञान को उजागर करते हैं। आइए कुछ प्रमुख नियमों पर विस्तार से चर्चा करें। 1. ज्ञान का नियम। क्रॉसबी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल डेटा याद रखने तक सीमित नहीं है। असली ज्ञान तब आता है जब आप समझते हैं कि मानव व्यवहार कैसे काम करता है, खासकर जब पैसे की बात आती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और यह हमारी तर्क संगत सोच को कैसे प्रभावित कर सकता है। गहराई से समझें। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। सोचिए, जब बाजार तेजी से गिरता है तो क्या होता है? डर हावी हो जाता है और कई निवेशक घबराकर अपने सारे शेयर बेच देते हैं, भले ही उनका दीर्घकालिक लक्ष्य कुछ और हो। वहीं जब बाजार बुलिश होता है तो लालच हमें बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है, यह सोचे बिना कि यह हमारी जोखिम क्षमता के अनुरूप है या नहीं। सूचना का अतिभार। आज के युग में हमें हर पल ढेर सारी वित्तीय जानकारी मिलती है। टीवी पर विशेषज्ञ, सोशल मीडिया पर सलाह, दोस्तों के सुझाव, यह सब हमें भ्रमित कर सकता है। क्रॉसबी सिखाते हैं कि सही जानकारी को गलत जानकारी से कैसे अलग किया जाए और अपनी खुद की रिसर्च पर कैसे भरोसा किया जाए। आत्म जागरूकता। अपने वित्तीय पूर्वाग्रहों और कमजोरियों को जानना बेहद जरूरी है। क्या आप एक आशावादी निवेशक हैं जो जोखिम को कम आंकता है, या क्या आप एक निराशावादी हैं जो हर मौके को खतरे के रूप में देखता है? अपनी प्रवृत्ति को समझने से आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। 2. जोखिम का नियम। अक्सर हम जोखिम को केवल संख्याओं में देखते हैं, कितना पैसा हम खो सकते हैं, लेकिन क्रॉसबी हमें सिखाते हैं कि जोखिम की हमारी धारणा व्यक्तिपरक है और यह हमारे भावनात्मक मेकअप से प्रभावित होती है। हम अक्सर उन जोखिमों को कम आंकते हैं जिनसे हम परिचित होते हैं, और उन जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं जिनसे हम अपरिचित होते हैं। व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता। हर व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है। आपकी उम्र, आय, वित्तीय लक्ष्य और यहां तक कि आपका व्यक्तित्व भी आपकी जोखिम सहनशीलता को प्रभावित करता है। किताब जोर देती है कि आपको अपनी वास्तविक जोखिम सहनशीलता को समझना चाहिए और उसी के अनुसार निवेश करना चाहिए, न कि दूसरों की देखा देखी या बाजार के रुझान से प्रभावित होकर। हानि से घृणा। इंसान को लाभ मिलने की खुशी से ज्यादा हानि होने का दुख होता है। यह प्रवृत्ति हमें अक्सर उन निवेशों से चिपके रहने के लिए मजबूर करती है जो नुकसान में है,
इस उम्मीद में कि वे कभी ऊपर आएंगे, जबकि हमें उन्हें काट देना चाहिए। वहीं यह हमें छोटे नुकसानों से बचने के लिए बड़े जोखिम लेने को भी प्रेरित कर सकती है। नुकसान को कम आंकना। यदि आपने हाल ही में किसी स्टॉक के बारे में अच्छी खबर सुनी है, तो आपको लगता है कि उसमें जोखिम कम है। यदि आपने किसी बड़े वित्तीय संकट की खबरें देखी हैं, तो आपको हर निवेश में अधिक जोखिम दिखाई देगा। हमारा दिमाग उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है, जो कभी-कभी गलत अनुमान लगाने की ओर ले जाता है। 3. विविधता का नियम। यह नियम केवल अलग-अलग परिसंपत्तियों में निवेश करने से कहीं अधिक है। क्रॉसबी हमें याद दिलाते हैं कि विविधता केवल निवेश पोर्टफोलियो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और सूचना स्रोतों में भी होनी चाहिए। गहराई से समझें। निवेश पोर्टफोलियो में विविधता। यह वित्तीय दुनिया का एक मूलभूत सिद्धांत है। अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, सोना और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करें, ताकि किसी एक सेगमेंट में गिरावट का आपके पूरे पोर्टफोलियो पर नकारात्मक प्रभाव कम हो। विचारों और सूचना में विविधता। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यदि आप केवल उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो आपसे सहमत हैं, या केवल उन्हीं समाचार स्रोतों का उपभोग करते हैं जो आपके विचारों की पुष्टि करते हैं, तो आप पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का शिकार हो सकते हैं। क्रॉसबी हमें अलग-अलग दृष्टिकोणों को सुनने और अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहने की सलाह देते हैं। यह आपको अधिक संतुलित और सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा। व्यवहारिक विविधता। अपनी वित्तीय रणनीतियों में भी लचीले रहें। एक ही रणनीति पर हर समय टिके रहना आपको अवसरों से वंचित कर सकता है। समय समय पर अपनी रणनीति की समीक्षा करें और उसे बाजार की बदलती परिस्थितियों और अपने लक्ष्यों के अनुरूप समायोजित करें। 4. भावना का नियम। यह शायद इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। क्रॉसबी स्पष्ट करते हैं कि भावनाएं वित्तीय निर्णयों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। लालच और डर दो शक्तिशाली भावनाएं हैं जो हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। गहराई से समझें। लालच का चक्र। जब बाजार तेजी से बढ़ता है तो हर कोई पैसा कमाना चाहता है। लालच हमें अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है, उन निवेशों में भी पैसा लगाने के लिए जो अत्यधिक महंगे हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि हर कोई पैसा बना रहा है। यह अक्सर बुलबुले का निर्माण करता है। डर का चक्र। जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है। लोग अपने नुकसान को कम करने के लिए जल्दबाजी में बेचते हैं, अक्सर सबसे खराब समय पर। यह पैनिक सेलिंग, पैनिक में बेचना, बाजार को और नीचे धकेल सकती है और निवेशकों को बड़े नुकसान करा सकती है। इन भावनाओं को नियंत्रित करना। किताब हमें इन भावनाओं को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने के तरीके सिखाती है। इसमें एक निवेश योजना बनाना, उस पर अनुशासित रहना और भावनात्मक आवेगों के बजाय तर्कसंगत डेटा पर आधारित निर्णय लेना शामिल है। अपने निवेश निर्णयों के लिए एक चेकलिस्ट बनाना या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना भी मदद कर सकता है। 5. समय का नियम। वित्तीय सफलता अक्सर तात्कालिक संतुष्टि के बजाय धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। क्रॉसबी हमें चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति और समय के साथ छोटे लगातार निवेशों के महत्व को समझाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की अद्भुत शक्ति। अल्बर्ट आइंस्टीन ने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह वह अवधारणा है जहां आपकी कमाई पर भी कमाई होती है। जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे और जितना अधिक समय आप अपने पैसे को बढ़ने देंगे, उतनी ही अधिक संपत्ति आप बना पाएंगे। अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक। अक्सर हम जल्दी अमीर बनने की तलाश में रहते हैं और अल्पकालिक लाभ हानि पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हर दिन स्टॉक की कीमतों को देखना या हर छोटी खबर पर प्रतिक्रिया देना आपको भावनात्मक रूप से थका सकता है और खराब निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। असली धन समय के साथ धीरे धीरे बनता है, धैर्य और निरंतरता से। बाजार में बने रहना। समय का नियम हमें सिखाता है कि बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद उसमें बने रहना महत्वपूर्ण है। बाजार में सबसे अच्छे दिन अक्सर सबसे खराब दिनों के ठीक बाद आते हैं। यदि आप डर कर बाहर निकल जाते हैं
तो आप इन सुधारों से चूक सकते हैं। 6. सरलता का नियम। हम अक्सर सोचते हैं कि वित्तीय दुनिया जटिल है और इसमें सफल होने के लिए हमें जटिल रणनीतियों की आवश्यकता है, लेकिन क्रॉसबी तर्क देते हैं कि सादगी अक्सर सबसे प्रभावी होती है। कम जटिलता, अधिक स्पष्टता। अनावश्यक जटिल निवेश उत्पादों या रणनीतियों से बचें जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझते हैं। उन निवेशों को समझें जिनमें आप पैसा लगा रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को साफ सुथरा रखें। कम करना अधिक है। अक्सर कम करना ही अधिक करना होता है जब यह निवेश की बात आती है। बार बार ट्रेडिंग करना, हर नए रुझान का पीछा करना या अत्यधिक सक्रिय प्रबंधन अक्सर निवेशकों के लिए खराब परिणाम देता है। एक सरल विविध पोर्टफोलियो और उस पर टिके रहना अक्सर बेहतर प्रदर्शन करता है। नियमित निवेश और पुनर्संतुलन। एक सरल रणनीति जैसे कि नियमित रूप से निवेश करना, SIP, और अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर पुनर्संतुलित करना, यानी उन संपत्तियों को बेचना जो बहुत बढ़ गई हैं और उन संपत्तियों को खरीदना जो गिर गई हैं, अक्सर जटिल रणनीतियों से बेहतर परिणाम देती है। किताब से कुछ प्रमुख सीख। अपने व्यवहार को समझें, अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों और प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक रहें। आत्म जागरूकता वित्तीय सफलता की कुंजी है। अपनी प्रवृत्तियों को पहचानें और उनसे बचने के लिए ठोस योजनाएं बनाएं। अनुशासन महत्वपूर्ण है। अपनी निवेश योजना पर टिके रहें, भले ही बाजार में उतार चढ़ाव क्यों न हो। भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। एक बार जब आप अपनी रणनीति बना लेते हैं तो उस पर कायम रहना सबसे कठिन लेकिन सबसे फायदेमंद काम होता है। दीर्घकालिक सोचें। अल्पकालिक लाभ हानि पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। छोटी छोटी जीत या हार पर अति प्रतिक्रिया न करें। विविधता अपनाएं। न केवल अपने निवेश में बल्कि अपने सूचना स्रोतों और विचारों में भी विविधता लाएं। विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनें और अपनी मान्यताओं को चुनौती दें। साधारण रहें, अनावश्यक जटिलता से बचें। वित्तीय सफलता के लिए अक्सर सरल रणनीतियां ही सबसे प्रभावी होती हैं। एक स्पष्ट, समझने योग्य योजना रखें। नियंत्रण योग्य पर ध्यान दें। आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने व्यवहार, अपनी बचत दर और अपनी खर्च करने की आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जिन पर आपका नियंत्रण है। निरंतर सीखते रहें। वित्तीय दुनिया हमेशा बदलती रहती है और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान दें कि आप क्या सीखते हैं और वह आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। डैनियल क्रॉसबी की धन का नियम सिर्फ एक वित्तीय किताब नहीं है, बल्कि यह एक मनोविज्ञान की किताब है जो हमें पैसे के साथ हमारे संबंधों को समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हमारे अंदर की मानव प्रकृति कभी कभी हमारे वित्तीय लक्ष्यों के खिलाफ काम कर सकती है और हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक उपकरण और रणनीतियां प्रदान करती है। यह हमें एक अनुशासित, धैर्यवान और भावनात्मक रूप से समझदार निवेशक बनने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यदि आप अपनी वित्तीय यात्रा को बेहतर बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने निवेश निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं और यदि आप पैसे के साथ एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक संबंध विकसित करना चाहते हैं, तो धन का नियम निश्चित रूप से आपके लिए एक आवश्यक पठन है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत सारांश ने आपको धन का नियम की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की होगी। याद रखें, वित्तीय सफलता केवल यह जानने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह जानने के बारे में है कि क्या नहीं करना है, खासकर जब आपकी अपनी भावनाएं और पूर्वाग्रह शामिल हों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें और अपनी वित्तीय यात्रा का आनंद लें।